7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 10 मुहर्रम तक अहले बैत के बच्चे बड़े जवान सब प्यासे। सब प्यासे हैं। पानी बंद कर दिया। पानी पे पहरा लगा कि वो समझ रहे थे हम बहुत ताकतवर हैं, पानी का एक कतरा नहीं पीने देंगे हुसैन को और हुसैनियों को। वो समझ रहे थे हमने हुसैन को कमजोर कर दिया, हुसैन डर जाएगा, डर की वजह से हुसैन बैअत यजीद कर लेगा। मगर मेरे प्यारो, हुसैन उस चट्टान का नाम है कि ये तूफान उस चट्टान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। यजीदी तूफान 22,000 का लश्कर यजीद ने सामने खड़ा कर दिया है, नहर पे कब्जा कर लिया, फरात के पानी पे पहरा लगा दिया। समझ रहे थे हमने हुसैन को अब बिल्कुल शिकंजे में कस लिया है, अब हुसैन डर जाएगा, अब हुसैन घबरा जाएगा, बैअत यजीद कर लेगा, हुसैन यजीद की बैअत कर लेगा। मगर हुसैन ने कहा ये सर कट तो सकता है मगर ये सर झुक नहीं सकता है। मुनाफिकीन को जिक्र नबी यूं मार गया कि गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया, न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैअत का, हुसैन बैअत फासिक का सर उतार गया। आज लोग चाहते हैं हमसे डरा के, धमका के, बुलडोजर चला के कि ये डर जाए, मगर वो ये भूल जाते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। हमने बड़ी मुसीबतों को देखा है, हमने बड़े बड़े मामलात देखे हैं, हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। 313 थे तब नहीं डरे, 72 थे तब 22,000 से नहीं डरे, अब तो फिर भी करोड़ों हैं। किसकी औकात जो हमें खत्म कर सके, किसकी औकात जो हमें मिटा सके। न इस्लाम मिटेगा, न मुसलमान मिटेगा, न कुरान मिटेगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। समझ रहे थे पानी पे पहरा लगा दिया है, हुसैन डर जाएगा, मगर हुसैन के भाई गाजी अब्बास ने परचम उठाया और जालिमों को बताया, उन यजीदियों को उनकी औकात बताई कि तुम हुसैन को डराने की बात करते हो। हुसैन तो फिर हुसैन शहजादे मौला अली नवासे मुस्तफा ठहरे। अरे मैं अब्बास, मैं ही अगर आ जाऊं तो तुम्हारे पूरे लश्कर को इधर से उधर कर दूं, जब चाहूं पानी की नहर पे अपना कब्जा कर लूं। हजरत अब्बास सलमदार ने जब घोड़ा निकाला ना और जब नहर की तरफ चले ना, क्यों चले थे? क्योंकि आपने अली असगर के लबों को सूखा हुआ देखा था। क्यों गए थे हजरत अब्बास? क्योंकि सकीना की प्यास देख रहे थे। क्यों गए थे? क्योंकि मस्तूरात की प्यास देख रहे थे। क्यों गए थे अब्बास? क्योंकि हुसैन को प्यासा देख रहे थे। अब्बास रह न सके, घोड़ा निकाला, मशकीज़ा उठाया और हाथ में तलवार ली, चल दिए। किधर जा रहे हैं? जानते हैं उधर जालिम फौज खड़ी है, पहरा लगा हुआ है। तने तन्हा अकेले चले गए, अकेले मैदान में उतर गए। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। हजरत मौला अब्बास गाजी अब्बास घोड़े को एड़ लगाई, चल पड़े। यजीदियों ने देखा, शामी फौज ने देखा, एक आने वाला आ रहा है, हुसैन का भाई आ रहा है, अब्बास आ रहा है। कहने लगे ये पानी
पानी की तरफ जा रहा है, रोको रास्ता, नहर के करीब न जाने दो। यजीदी तलवारें खींच के आगे बढ़े अब्बास को रोकने के लिए, मगर वो बिजली की तरह तलवार को चलाते हुए यजीदियों को काटते हुए, उसके अंदर घुसते हुए, उनको मारते काटते हुए जब आगे बढ़े, यजीदी घबरा गए, थर्रा गए। हजरत अब्बास ने अपने तेवर दिखाए, तेवरे हैदरी के साथ में हजरत अब्बास नहर पे पहुंच गए। पानी आपके कदमों में आ गया, नहर पे पहुंच गए, मशकीजा उठाया, मशकीजे में पानी भर लिया। और सुनो मेरे भाइयों, जब पहुंचे अब्बास नहर पर तो काजिम जरवली ने इस मंजर को बयान किया। कहते हैं कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजे, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजे, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। तो वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरे खाने लगा दरिया। वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरे खाने लगा दरिया। नजरें जो मिली शेर की खूंबार नजर से, घबरा के उठा मश्क में आने लगा दरिया। हजरत अब्बास ने मशकीजा भरा, सोचा नहर पे आ गए हैं, पानी पी लेते हैं। घोड़े को भी खोल दिया, छोड़ दिया, तू भी पानी पी, मैं भी पीता हूं। हाथों में पानी लिया, चुल्लू में पानी यूं लबों के करीब पीने के लिए लाए हैं, मगर जैसे ही लबों के करीब पानी को लाने वाले थे, अली असगर की प्यास याद आ गई, सकीना के खुश्क लब याद आ गए, हुसैन की सूखी जबान याद आ गई। पानी को वैसे ही वापस छोड़ दिया। पानी तड़पता रहा, अब्बास के लबों तक पहुंच जाऊं, मगर हजरत अब्बास ने पानी वापस दरिया में डाल दिया। भाई प्यासा हो, अब्बास पानी पी ले, ये अब्बास की मोहब्बत को गवारा नहीं। भतीजा अली असगर प्यासा हो, अब्बास पानी पी ले, ये अब्बास को गवारा नहीं। बच्चे बड़े मस्तूरात प्यासी हो, अब्बास पानी पी ले, अब्बास को गवारा नहीं। घोड़े को छोड़ा था, घोड़ा पानी पिएगा, लेकिन घोड़े ने भी पानी को मुंह नहीं लगाया, उसके इश्क ने भी गोया जवाब दे दिया। जब अब्बास मेरा मालिक पानी नहीं पिए, हुसैन नबी का नवासा प्यासा हो, तो मैं भला कैसे पानी पी सकता हूँ? जानवर ने भी नहीं पिया, नहीं पिया। बिलाखिर हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मशकीजा साथ लिया, चल दिए खेमे की तरफ। मकसद ये पानी खेमे तक पहुंचाना है। इस पानी से अब्बास आज सकीना की प्यास बुझाएगा। इस पानी से अली असगर के सूखे हुए लबों को नमी और तरी मिल जाएगी। पानी का मशकीजा उठाया, हजरत अब्बास लेकर चले, मगर जालिमों में हड़कंप मच गया, बौखला गए, बिलबिला गए, यजीदी घबरा गए। सारे यजीदी घबरा के कहने लगे, सुनो सुनो, अगर ये पानी ख़ैमे हुसैन में पहुंच गया तो जान लेना आज कयामत कायम हो जाएगी, हम सब में कोई जिंदा बाकी न बच सकेगा।
कहते हैं पानी मत जाने दो, रोको, रास्ता रोको। अब्बास चले, यजीदी तलवारें, बर्छियों, भाले, नेज़े लेकर आगे बढ़े। यजीदी रोकने लगे रास्ता, रास्ता रोकने लगे यजीदी। चारों तरफ से तीर चलने लगे, तलवारें चलने लगी, मगर हजरत अब्बास अलमदार अपनी तलवार को जब आपने चलाया, छक्के छोड़ा दिए। अल्लाह अल्लाह, आपकी तलवार चल रही थी और यजीदियों के जिस्मों पर जो वार हो रहे थे, यूं लगता था कि जैसे हवा में इतनी तेजी के साथ कोई चीज आती है, काट के चली जाती है। जुल्फ़िकार अब्बास थी। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों को काटते रहे, आगे बढ़ते रहे, मगर ये बिलबिलाए, ये जालिम चीखे, कहने लगे जल्दी वार करो, हमले करो, पानी न जाने पाए। हजरत अब्बास भी लड़ते लड़ते थक चुके थे। ये जालिम अभी तक झुंड बनाकर कुत्तों की तरह चारों तरफ से हजरत अब्बास को इन्होंने घेर लिया था। अल्लाह अल्लाह, करबला का ये मंजर, करबला की तारीख चीख चीख के बता रही है। लोगों, उस कुर्बानी को जरा महसूस करो, उन शहादतों को जरा महसूस करो। हजरत अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, एक जालिम ने तीर अपनी कमान में लगाया और निशाना लगाया, वार किया एक जालिम ने। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्बास के बाजू पे वार किया, आपके बाजू को जिस्म से अलग कर दिया, मगर मशकीज़ा जैसे बाजू कटाए गिरने वाला था, अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। अब दूसरे हाथ में मशकीज़ा, मुंह में घोड़े की लगाम है। अब्बास तोड़े जा रहे हैं, चाहते हैं पानी खेमे तक पहुंचा दूं, मगर मशीयत परवरदिगार कुछ और चाहती है। अल्लाह अल्लाह, एक और वार हुआ, गाजी का दूसरा बाजू भी कट के जमीन पे गिरा। हुसैन के भाई ने अब पानी के मशकीज़े को जल्दी करके उछाला, मुंह में दबा लिया, मुंह में मशकीज़ा पकड़ लिया। अभी भी यही मकसद है कि पहुंच जाऊं खेमे तक, मगर मर्जी रब तो कुछ और ही है। अल्लाह अल्लाह, अब्बास जा रहे हैं, मगर ये जालिम सामने से वार पे वार करते गए, वार पे वार करते गए। बिलाखिर शहजादे मौला अली हजरत अब्बास अलमदार घोड़े से जमीन पे आ गए, जख्मों से चूर है अब्बास, आ गए जमीन पर। अल्लाह अल्लाह, आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे, आसमान के फरिश्ते भी दादे शुजात देते हुए आंसू बहाने लगे। अब्बास जमीन पे आए तो अब्बास ने भाई को पुकारा, जख्मों से चूर है, बाजू कट गए हैं, खून बह रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब्बास पुकारे, भाई को आवाज दी, भैया कहाँ हो, भाई आओ मुझे जरा देखो। आवाज ये आई कि अब आओ मेरे आका। आखिर हुआ अब्बास, उठाओ मेरे आका, सर काटती है फौज, बचाओ मेरे आका, सर काटती है फौज, बचाओ मेरे आका, आओ मेरे आका, चले आओ मेरे आका। हुसैन ने आवाज को सुना अब्बास की, हुसैन तड़प गए, दौड़ के आगे गए, कहाँ हो मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई तुम क्या गए, मेरी कमर टूट गई, ऐ मेरे भाई तुम क्या गए, हुसैन कमजोर हो गया, मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने अब्बास को आगोश में लिया, सरे मुबारक आगोश में रखा। ताजदारे करबला
की आगोश में अब्बास ने हिचकी ली। हिचकी के साथ, हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया। बाजू पड़े रहे, इधर दम भी निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शेर दारे फानी से रुखसत हो गया। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्बास की शहादत तो हो गई, जामे शहादत तो नोश कर लिया, मगर हज़रत अब्बास जाते जाते दुनिया को मिजाज दे गए, बता गए ए दुनिया वालों, हुसैन को कमजोर न समझना, ये न समझना हुसैन करबला में मजबूर था। अरे पानी तो खुद तड़पता रहा कि अहले बैत का कुर्ब मिल जाए, उनके लबों से मस हो जाऊं, मगर मर्जी रब यही थी, अहले बैत ने पानी नहीं पिया। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने बता दिया अगर हम अपनी पे आ जाएं तो लाख पहरे हो, मगर पानी पे कब्जा हम कर लिया करते हैं। हजरत अब्बास अलमदार की जानिसारी, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत दुनिया को पैगाम देती है। भाई भाई से कोई इतनी भी मोहब्बत करता है कि अपनी जान कुर्बान कर देता है। भाई भाई से कोई इतनी भी मोहब्बत करता है कि अपना सब कुछ वार देता है। करबला में हुसैन ने सब कुछ लुटाया, भाई भतीजे भांजे बेटे सबको कुर्बान किया, और बिलाखिर फिर हुसैन ने जामे शहादत नोश कर लिया। आखिर हुसैन भी करबला में शहीद हो गए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है। एक आदमी वो कि उसने तकलीफें कोई उसके सामने आ गई, परेशानियां आ गई, किसी मुसीबत में फंस गया, कोई तकलीफ आ गई, बर्दाश्त तो करता है मगर उसकी जबान पर शिकवा होता है। एक सिचुएशन ये और एक सिचुएशन ये कि कोई मुसीबत कोई परेशानी आ गई, बंदे ने सब्र कर लिया, कोई शिकवा जबान पर नहीं आया, ये एक कंडीशन। जबान पर शिकवा तो नहीं है मगर दिल में ख्वाहिश है कि ये मुसीबतें जल्द खत्म हो। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर इसके ऊपर वाली एक सिचुएशन और इसके ऊपर नफ्स की एक और आला तरीन मंजिल, उसी को कुरान ने नफ्स मुतमइन्ना कहा। वो आला तरीन मंजिल नफ्स की क्या है? फरमाया गया वो मंजिल ये है कि बंदा सारे दुख उठाए, तकलीफें उठाए, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करे, सब्र करे, और इतना सब होने के बावजूद भी उसका घर लुट जाए, सब कुछ हो जाए, सब बर्दाश्त करने के बाद भी वो अल्लाह की बारगाह में बस इतना अर्ज करे, मालिक जो कुछ था सब तेरी मोहब्बत में गया, या अल्लाह जो कुछ था सब तेरी रजा के लिए गया। फिर वो अल्लाह से कहे, या अल्लाह अब बस इतना फरमा दे, क्या तू मुझसे राजी हो गया है?
सब कुछ अगर खत्म भी हो जाए फिर भी बंदा कहता है या अल्लाह क्या तू मुझसे राजी है? जो गया मुझे उसका गम नहीं, जो तकलीफें आई उसकी परवाह नहीं, बस मौला मैं तेरी रजा चाहता हूं, क्या तू मुझसे राजी है? इसी मंजिल को कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना, इसी जान को कहते हैं इत्मीनान वाली जान। फरमाया गया ऐ लोगों, करबला में इमाम हुसैन ने यही तो प्रूफ किया, करबला में इमाम हुसैन ने यही तो साबित किया। ताजदार करबला सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन, घर बार लुट गया, खानदान लुट गया, बच्चे कट गए, शहीद हो गए, अपने सारे करबला में शहीद हो गए, आपके रुफका शहीद हो गए, सारे शहीद हो गए, लाशों का ढेर लग गया। इमाम हुसैन 71 लाशों के ढेर पे खड़े हुए, 71 लाशें रखी हैं खेमे के करीब, ताजदार करबला वहां खड़े हुए। इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, भाई भतीजे कुर्बान कर दिए, भांजे कुर्बान कर दिए, मौला बेटे कुर्बान कर दिए, ऐ परवरदिगार अब हुसैन बस इतना जानना चाहता है, या अल्लाह क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? ऐ मेरे मौला क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? आवाज आई, ऐ हुसैन तू सब कुछ लुटा कर अपने रब की रजा चाहता है, तो तेरा रब तुझे इन मुसीबतों में साबिर पाकर तेरी रजा चाहता है। अल्लाह ने फरमाया हुसैन तू भी बता दे क्या तू मुझसे राजी है? ये बड़ी मंजिल है, जब बंदे से अल्लाह पूछे क्या तू मुझसे राजी है? जनाबे वाला हमारा हाल तो यह है, ठोकर लग जाए तो सारा ब्लेम अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह की मर्जी ये थी, क्या कर सकते हैं साहब, अच्छे भले जा रहे थे ठोकर लग गई। कभी लहजा और बदलता है तो फिर शिकायत आ जाती है, या अल्लाह इतने लोग यहां से गुजर गए, किसी को ठोकर नहीं लगी, मुझे ही क्यों लगी? या अल्लाह मैंने क्या गुनाह कर दिया? हर्फ शिकवा, ठोकर लगने पर यहाँ बंदे शिकवा कर देते हैं, हुसैन सब कुछ लुटा कर भी अल्लाह की रजा चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह इज्जत वाला सिफात का नाम है हुसैन, इस शख्सियत को कहते हैं हुसैन। दुनिया में बड़े लोग आए, ताकत वाले आए, दौलत वाले आए, माल वाले आए, जाहो जलाल वाले आए, इज्जत और शोहरत वाले आए, नाम वाले आए, हुकूमतें की, सब कुछ किया, मगर दुनिया के अंदर लोगों ने देखो अल्लाह ने ताकत दी, पैसा दिया, बादशाहत दी, लोगों ने नबूवत का ऐलान कर दिया, तौहीद का ऐलान जो है खुदाई का दावा कर दिया, अपने आप को खुदा भी कहलवाया, नमरूद ने खुद को खुदा कहलवाया, फिरौन लोगों को आगे झुकाता सजदे कराता था, लोग खुदा बन गए, लोगों ने नबूवत के झूठे दावे कर दिए। ऐ मेरे भाइयों ये सब कुछ तो हो गया, मगर 61 हिजरी से लेकर आज तक मुझे एक वाकया बता दीजिए, तारीख को खंगाल लीजिए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ आज तक जिसने ये दावा किया हो, जिसने ये कहा हो कि मैं हुसैन हूँ। अल्लाह अल्लाह हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया, खुदा बनने के दावे कर दिए, नबूवत के दावे कर दिए, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। क्या वजह है अजीजों?
खुदा बनना आसान है, नबी बनना आसान है लोगों के लिए। ये झूठे खुदा भी खड़े हो जाते हैं, झूठे नबी भी खड़े हो जाते हैं, मगर ताजदार मदीना के गुलामों, हुसैन बनना इतना आसान नहीं होता। हुसैन बनने के लिए जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए 6 माह के बच्चे के गले में जब तीर लगता है, वो आगोश में होता है, तब सब्र करना पड़ता है। हुसैन बनना इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। हुसैन बनने के लिए औनो मोहम्मद जैसे भांजों को कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं प्यारे। हुसैन बनने के लिए घर बार लुटाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए फिर बिलाखिर अपने आप को भी कुर्बान करना पड़ता है। मगर जब अल्लाह ताला राजी होता है तो अल्लाह फिर यूं करम फरमाता है। अल्लाह ताला कटे सर से कुरान अजीम की कटे हुए सर से जो नेज़े पे चढ़ गया, फिर अल्लाह ताला उसी कटे हुए सर से कुरान की तिलावत भी करा देता है। और जब कटा सर कुरान की तिलावत करता है तो जमाना फिर यही कहता है, सारी कायनात कहती है बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर ए जालिम तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया, यजीद की नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा।